एनडीए जाने का सपना देखने वाला हर स्टूडेंट एक जगह पर आकर ज़रूर रुकता है और वह है मैथमेटिक्स। बहुत से स्टूडेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वह 11th और 12th की पूरी मैथ पढ़ डालते हैं, लेकिन एनडीए के क्वेश्चन उनसे सॉल्व ही नहीं होते हैं। देखो, बोर्ड के एग्जाम में आपको सॉल्व करना होता है, लेकिन एनडीए के पेपर में आपको विन करना होता है। और आज की इस वीडियो में कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, बल्कि वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, जिससे आप मैथ्स के डर को ख़त्म करके एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप मैथ के बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले पैटर्न को समझना जरूरी होता है। एनडीए के मैथ में आपके 120 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 300 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन में 1 मिनट 25 सेकंड मिलते हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो पूरा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर लेते हैं तो आप टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि आपको मैथ का विद्वान नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है। जिनमें से कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से एक है ट्रिग्नोमेट्री। इसे मैथ की जान कहते हैं। हर साल इससे 15 से 20 सवाल आते ही आते हैं। इसके फॉर्मूले आपके उंगलियों पर रटे होने चाहिए, वरना आप खत्म हो जाओगे। दूसरा है कैलकुलस। पूरी 11th और 12th की आधी मैथमेटिक्स कैलकुलस ही होती है। इससे हर साल 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही कुछ क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व हो जाते हैं। तीसरा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। इससे भी आपके 15 से 20 सवाल आते हैं और ये सभी हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं। इन्हें छोड़ना मतलब सुसाइड करना है, तो आप इन्हें मत छोड़िएगा। चौथा है अलजेब्रा, जिनमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वो टॉपिक हैं जिनसे मिलाकर लगभग 25 से 30 सवाल आते ही आते हैं और आपकी ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करते हैं। तो यानी सिर्फ इन्हीं 4 चैप्टर से आपके एनडीए के एग्जाम में 80 से 100 क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल यह है कि इनकी तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एनसीईआरटी या किसी अच्छी रेफरेंस बुक जैसे पथफाइंडर या आर डी शर्मा मैथमेटिक्स या खुद के बनाए नोट से बेसिक क्लियर करो। जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा, शॉर्टकट काम नहीं आएगा। दूसरा है पीवाईक्यू। पिछले 5 सालों के पेपर उठाओ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है कि वो कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 50% काम हो गया। इससे आपको एग्जाम के पैटर्न का भी आइडिया लग जाएगा। स्टेप 3 है मॉक टेस्ट। हफ्ते में एक बार 2.5 घंटे का टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट दो। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करो, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, उसमें सुधार करो। इन सब के अलावा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस ऑप्शन को इक्वेशन में डालकर देखो और आंसर मिल जाएगा। इससे समय भी बचता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका भी मिल जाता है। याद रखना दोस्तों, वर्दी खैरात में नहीं मिलती, उसे अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है। अगर आप मैथ्स के सवाल से लड़ रहे हो तो यकीन मानो कल आप सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के काबिल होंगे। अगर इस वीडियो में आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपका कौन सा टॉपिक वीक है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।